तो देखिए, इजराइल पर इस वक्त 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ खुले ये 3 फ्रंट कौन कौन से हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। 10वें दिन 3 फ्रंट वॉर। पहला फ्रंट गाजा, इजराइल वर्सेस हमास। दूसरा फ्रंट क्या है? लेबनान। जी हां, लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, जंग के शोले भड़क रहे हैं। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की यहां पर जंग जारी है। वो हिजबुल्लाह जिसका सपोर्ट करता ईरान हमेशा दिखता है। तीसरा फ्रंट क्या है? सीरिया, इजराइल वर्सेस सीरिया का। ये तीसरा फ्रंट भी अब ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि सीरिया में ईरान ने एक बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है, तो यहां पर भी जंग आने वाले वक्त में सुलगती नजर आ रही है। लेबनान और हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर हो रहे हमले के पीछे ईरान है। ईरान लेबनान और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है। आइए समझते हैं कि अरब लीग के बयान के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ने से क्या होगा। नया जंगी मोर्चा दुनिया पर कैसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जंग पर अरब लीग, अफ्रीकी संघ ने संयुक्त बयान जारी किया है और गाजा पर हमला बड़े नरसंहार की वजह बनेगा, यह कहा गया है अरब लीग की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूनाइटेड नेशन से तबाही रोकने की अपील भी की गई है अरब लीग की तरफ से। वो अरब लीग जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के शामिल होने से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी, यह भी कहा गया है अरब लीग की तरफ से। इजराइल लेबनान सीमा पर विस्फोटक हालात से बड़े विनाश का खतरा है, यानी ये जंग, इसका दायरा और ज्यादा ना बढ़े, अरब लीग आगाह कर रहा है। हालात और बिगड़े तो ईरान लेबनान पर जवाबी हमले की आशंका है। ईरान का सब्र टूटा तो एक साथ कई मुस्लिम देश हमलावर हो सकते हैं, इस ओर किया गया है आगाह। और ईरान की कितनी बड़ी भूमिका है यह तो लगातार सामने आ ही रहा है। तो अरब लीग का ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एसवीपी सिंह साहब, ये ईरान की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमास जो है वो आम फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, नहीं रिप्रेजेंट करता उन्हें, और हमास और हिजबुल्लाह को लगातार शय मिल रही है ईरान से, जिससे यह युद्ध और भड़कता दिख रहा है। देखें, मैं पहले भी बोला है कि ईरान, इसका जो रोल है बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक है और अभी वो भड़का रहा है। और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट ईरान की लीडरशिप के नीचे है, जिसमें इराक, हिजबुल्लाह लेबनान का और सीरिया उनके नीचे है, ख़ास करके हिजबुल्लाह उनकी हुकूमत के नीचे है और 1.5 लाख की उसकी तादाद है हिजबुल्लाह की। अभी ईरान क्या है कि उसके जो इजराइल के साथ दुश्मनी है, ज़ियोनिस्ट बोलता है उनको, उसका बदला लेना चाहता है और इजराइल ने उनको अपने न्यूक्लियर एडवांसमेंट में काफ़ी दबाया हुआ है। वैसे ही ईरान को ये मौका है कि अमेरिका और इजराइल को इकट्ठा करते हुए दबाए और एक थ्रेट पेश कर रहे हैं, जिससे कि संभल जाए ये हमला गाजा पट्टी के ऊपर भी। अच्छा, हमास को भी ईरान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, हथियारों की सपोर्ट है, एम्युनिशन की सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जो मुद्दा सामने रखा है यूनाइटेड नेशन के सामने भी, उसके अंदर उनको एक पॉजिटिव रोल लेना चाहिए कि ईरान को बोलें कि अपना ये जो एक डेंजरस स्वभाव उन्होंने अपनाया है उसके ऊपर कम करें और इजराइल को इस समय काबू करना कि गाजा पट्टी के अंदर एंटर ना करें। मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है। बेशक अमेरिका बोल रहा है कि ऑक्यूपेशन नहीं करनी, पर अगर हमने हमास को उन्होंने अगर डिस्ट्रॉय करना है, उसकी बर्बादी करनी है, तो उसको अंदर जाना पड़ेगा। और आने वाले समय में क्या होना है कि सरफेस के नीचे टनल वॉरफेयर चलनी है। टनल वॉरफेयर जो कि नीचे है, आने वाले समय में शायद नेटवर्क है, उसको एलिमिनेट करना है और इसके लिए उसको काफी बारूद की जरूरत पड़नी है कि टनल्स के अंदर एंट्री कैसे करेगा। जी सिंह साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा होगा कि फुल फ्लैश तरीके से बाकी मुल्क भी कूद जाएं इस जंग में।